हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ शिफाली। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रियम्बल को समझें। अच्छा, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्रियम्बल क्या है, उसका पर्पस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या जजमेंट्स दी है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप कॉन्फिडेंटली इस वीडियो के बाद दे पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? अच्छा, इससे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब भी हम कोई बुक खोलते हैं, उसकी बिगनिंग में इंट्रोडक्शन होता है और उस इंट्रोडक्शन को पढ़कर हमें पता चलता है कि बुक किस बारे में है। बिल्कुल वैसे ही प्रियम्बल भी इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट टेल्स अस व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया एंड व्हाट गोल्स इंडिया वांट्स टू अचीव, और इसके गोल्स क्या है। अच्छा बताइए, अगर किसी बुक का इंट्रोडक्शन ही ना हो तो क्या हमें उसके पर्पस समझ आएगा बुक का? बिल्कुल नहीं। इसको याद करने के लिए एक इजी ट्रिक याद रखिए। प्रियम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन, पर्पस एंड गोल। एंड प्रियम्बल वर्ड जो है ये प्री स्टार्टिंग अल्फाबेट्स ऑफ द प्रियम्बल वर्ड से लिया गया है। पी फॉर पर्पस। प्रियम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्या पर्पस रहा, रीजन क्या रहा, आर फॉर रीजन एंड ई फॉर एंट्री या स्टार्टिंग। मतलब ये प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एंट्री गेट की तरह काम करता है, जो हमें इन सभी चीजों के बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की। तो फ्रेंड्स, प्रियम्बल की डेफिनेशंस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और जजेस ने दी है, लेकिन इनमें से सबसे फेमस डेफिनेशन दी है स्टोरी और सुब्बा राव ने। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, द प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टोरी के अनुसार प्रियम्बल हमें बताता है कि संविधान बनाने वालों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या सोच और क्या ऑब्जेक्टिव रहा। एंड अकॉर्डिंग टू जस्टिस सुब्बा राव, द प्रियम्बल टू एन एक्ट सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव। अब हम बात करेंगे जस्टिस सुब्बा राव, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के फेमस ज्यूरिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि प्रियम्बल किसी कानून या मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव को बताती है। अब हम समझेंगे प्रियम्बल को वर्ड बाय वर्ड। सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अभी पढ़ा कि वो इंट्रोडक्शन भी है, इट इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड एंड इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम प्रियम्बल को वर्ड बाय वर्ड समझें। सो द प्रियम्बल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रियम्बल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में। सबसे पहला है सोर्सेस, मतलब कि संविधान की पावर आई कहां से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि संविधान की असली पावर भारत की जनता से आती है एंड किसी राजा या फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं आती। मीन्स वी आवरसेल्व्स मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवरसेल्व्स। हमने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया है और कॉन्स्टिट्यूशन की रियल पावर सिटीजन या जनता के पास है। हैविंग solemnly resolved। solemnly का मतलब होता है सीरियसली और resolve का मतलब होता है फर्म डिसीजन, मतलब पक्का निर्णय लेना। इसका मतलब है हम भारत के लोगों ने पूरी ईमानदारी और एकदम दृढ़ निश्चय के साथ ये फैसला किया है कि हम अपने देश को एक आदर्श राष्ट्र बनाएंगे। नेक्स्ट इज नेचर। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें बताता है कि इंडिया कैसी कंट्री होगी। इंडिया इज सोविजन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इंडिया एक सोविजन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री होगी। आइए इनका मतलब समझ। सबसे पहला है सोविजन। द वर्ड सोविजन मीन्स इंडिया इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। सोविजन का मतलब है कि इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री है। इट इज नॉट कंट्रोल बाय एनी एक्सटर्नल थॉट, और कोई भी दूसरी कंट्री इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड इट इज सोविजन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये इंडिपेंडेंट कंट्री है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, मतलब इंटरनली भी इसको कोई कंट्रोल कर सकता, ना ही तो एक्सटर्नली कंट्रोल कर। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सो द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970। तो जो वर्ड सोशलिस्ट है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड हुआ। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो और बेटर हो। सोशल जस्टिस, जो सोसाइटी में न्याय है वो लोगों को इजीली मिल सके। एंड सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी हो। मतलब ये बताता है कि गवर्नमेंट सभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और इन लोगों के बीच का गैप कम करे। तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है, मतलब यहाँ कैपिटलिस्ट भी है, यहाँ सोशलिस्ट भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का सिंपल मीनिंग है पीपल चूज देयर ओन गवर्नमेंट, मतलब लोग अपनी सरकार को खुद चुन सकते हैं। एंड जो गवर्नमेंट होगी वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होगी। इंडियाज गवर्नमेंट गेट इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। इंडिया गवर्नमेंट की पावर किसके हाथों में होती है? पीपल्स के हाथों से।
एंड पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। एंड अल्टीमेट पावर बिलोंग टू दी सिटीजन्स। अब सिटीजन्स वोटिंग के थ्रू चूज तो कर लेते रिप्रेजेंटेटिव, बट जो अल्टीमेट पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? सिटीजन्स के हाथ में। मतलब अगर वो चाहे तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट नहीं भी दे सकते। दैट्स वाई ये कहा गया है कि अल्टीमेट पावर जो है वो किसको बिलोंग करती है? सिटीजन। आइए नेक्स्ट समझते हैं अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट एज अ, यहाँ पे लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, एंड इंडिया डज नॉट हैव अ हेरिडेटरी किंग और क्वीन। और यहाँ पे ना ही तो किंग और ना ही तो क्वीन हेरिडेटरी मोनार्की सिस्टम से बनाया जाता। हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल। अब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बताता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि हर सिटीजन के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वेल्थ, रिलीजन एंड रेस। जस्टिस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। सोशल जस्टिस मतलब होता है कि सोसाइटी में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर लोगों को ट्रीट किया जाए। एंड इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है सभी लोगों को रिस्पेक्टेड लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज मिले। एंड पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सभी को वोट और इलेक्शन लड़ने का इक्वल राइट। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता या फ्रीडम, कि हर व्यक्ति को द फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब कि सभी व्यक्ति को सोचने, बोलने और अपनी बात व्यक्त करने, किसी भी धर्म को फॉलो करने और उसके रूल्स को फॉलो करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है कि सब लोग लॉ की नजर में इक्वल है, एंड एवरीवन गेट्स इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि लॉ की नजर में सभी को इक्वल स्टेटस मिलेगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अमीर है तो उसका फटाफट केस करा जाएगा, गरीब जो है उसका कोई केस नहीं करा जाएगा, जो पुअर पीपल हैं उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए वर्क नहीं होगा। सेम एज अपॉर्चुनिटी भी सेम मिलेगी दोनों को, दैट इज इक्वलिटी। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड यानी भाईचारा। सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हर व्यक्ति की डिग्निटी बने रहे और हमारे देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हमेशा मजबूत रहे। द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इसका मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, इनैक्ट करा एंड गिव टू द आर्सेल्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनैक्ट का मतलब होता है कानून के रूप में बनाया, अडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार किया, एंड गिव टू आरसेल्स का मतलब है भारत की जनता को समर्पित किया। सो 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 26 जन 1950 को ये लागू हुआ। सो गाइस, तो अभी तक हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन प्रीएम्बल को, एंड उसको वर्ड बाय वर्ड समझ। अब हम कुछ जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो प्रीएम्बल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रीएम्बल इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। एंड सोशली, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुए थे। और ये प्रीएम्बल जो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था? जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। जो इंग्लिश प्रीएम्बल है वो कितने वर्ड्स कंटेन करता है? 85। और प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी कहा जाता है। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर करा थ्रू द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब वो लैंडमार्क केसेस कौन कौन से हैं? आइए अब हम उन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस के बारे में बात करें। सबसे पहला है बेरूबारी यूनियन 1960। तो आफ्टर नेहरू नॉन एग्रीमेंट, इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड टू डिवाइड बेरूबारी यूनियन एरिया। नेहरू नून एग्रीमेंट के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ने ये एग्री करा कि वो बेरूबारी यूनियन एरिया को डिवाइड कर लें। सुप्रीम कोर्ट के आगे क्वेश्चन रेज हुआ, कैन इंडिया ट्रांसफर इट्स टेरिटरी विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या इंडिया अपनी टेरिटरी को ट्रांसफर कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करे बिना? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया आर्टिकल 3 डज नॉट परमिट ट्रांसफर ऑफ इंडियन टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आर्टिकल 3 जो है वो परमिट तो करती ही नहीं है इंडियन टेरिटरी को ट्रांसफर करने के लिए, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज नेसेसरी। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत
एक नेसेसरी अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा ट्रांसफर करने के लिए। इनिशियली द कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी दौरान कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। एंड केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। जो प्रीएम्बल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में दी गई है। इसका इशू था, कैन पार्लियामेंट अमेंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पार्लियामेंट जो है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज प्रीएम्बल, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। एंड द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड ये हमारी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी हेल्प करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, एंड एक आत्मा, स्पिरिट की तरह की कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पे बेस्ड है उसको बताने के लिए बनाया गया था। एंड दिस केस एस्टेब्लिश अ बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर। और ये दिस केस एस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसी केस के द्वारा, इसी केस की वजह, इस केस ने एस्टेब्लिश करा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इन शॉर्ट, अगर हम इन दोनों केसेस को शॉर्ट में समझे तो बेरुवारी केस 1960 में ये कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और केशवानंदा केस 1973 में कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो बेरुवारी केस 1960 में ये कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और केशवानंदा भारती केस 1973 में कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और हम इसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते। तो आज हमने प्रीएम्बल को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझा, इसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कीवर्ड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और 2 लैंडमार्क केसेस भी समझे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।